वेलकम बैक। जरा आगे बढ़ते हैं। खबर मैं आपसे जानना चाहूंगा, आज आपके इल्म आदिलबाजी केस था और सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के कंडक्ट पर जो सवालात उठाए हैं, ज़ाहिर है इससे पहले भी ये सवालात उठाए जाते रहे और लेकिन अभी तक हमने देखा कि उसका कोई नतीजा नहीं निकला। तो इन सवालात का भी कोई नतीजा निकलेगा जो आज उठाए गए हैं कोर्ट में? देखें, बड़े वैलिड सवालात उठाए गए हैं ये, लेकिन इस पे आने से पहले मौलाना का बिल जो आप डिस्कस कर रहे थे उस पे चंद गुजारिशात आपके सामने करना चाहता हूँ। मौलाना साहब से जो 26वीं आईनी तरमीम पर वोट लिया गया, उसके बदले में उनको कुछ प्रोमिसेस दिए गए थे और उनमें से वन ऑफ द प्रॉमिस ये था कि उनका ये बिल पास कराया जाएगा। लेकिन ये बिल इटसेल्फ बहुत सारे क्वेश्चंस खड़े करता है। क्या सोसाइटी एक्ट के थ्रू ही मदारिस को चलाना चाहिए, या ये जो वजारत तालीम है उसके अंडर देना चाहिए? इसके बाकायदा निसाब का तयन होना चाहिए, बाकायदा अकाउंट्स का ऑडिट होना चाहिए, सोर्स ऑफ फंडिंग आइडेंटिफाई होना चाहिए। तो ये बड़ा एक सीरियस मामला है और फैटफ के हवाले से हमारी बड़ी वाजे इस पे डायरेक्शंस आई थी। लेकिन हुआ ये कि उस दिन जो है, चूंकि 26वीं आईनी तरमीम पे मौलाना ने वोट करना था, तो उनके बिल को भी पार्लियामेंट में उसी तरह से पेश किया गया और वो मंजूर करा लिया गया। बाद में पॉलिटिक्स इस पे ये हुई कि हुकूमत को पता है कि ये अगर बिल मंजूर कर लिया गया तो फैटफ से भी इतराजात आ सकते हैं और ये जो है ताकतवर हलकों को भी मंजूर नहीं है। इस वजह से इस पर प्रेसिडेंट जरदारी ने साइन करने से इनकार कर दिया और जब वो साइन करने से इनकार कर दिया गया तो ये मामला तनाजा पैदा हुआ। मौलाना साहब को भी चाहिए कि इस बिल के ड्राफ्ट को रीविजिट करके इसको ऐसी शक्ल में ले आए, क्योंकि आज मेरी हुकूमती जो कुछ वुजरा से बात हुई, उन्होंने कहा कि हमें ये एक्सेप्टेबल हो जाएगा अगर उसमें 2-3 छिकें उसमें अमेंडमेंट हो जाए और मौलाना साहब इसको ऐसी शक्ल में ले आए जो कि मुल्क के लिए नुकसान देना हो, क्योंकि आपको पता है कि मदारिस और वहां की फंडिंग का ताल्लुक और फिर उसके बाद दहशतगर्दी से जिस तरह से इसको लिंक करता है, तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। दूसरा, आपने जो सवाल पूछा कि आज अदालत में आदिल बाज़ाई केस बेसिकली जो सारा केस जिस पे इन्हिसार कर रहा था वो 2 सर्टिफिकेट्स थे। एक तो उनका पार्टी एफिलिएशन सर्टिफिकेट जो कि मुस्लिम लीग नून कहती है और इलेक्शन कमीशन के मुताबिक कि उन्होंने मुस्लिम लीग नून ज्वाइन कर ली थी। लेकिन आदिल बाज़ाई कहते हैं कि वो तहरीके इंसाफ यानी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल चूंकि उस टाइम थी तो उसके हामी थे। अब इलेक्शन कमीशन के पास ये 2 मामले आए, यानी 2 सर्टिफिकेट मौजूद थे। इलेक्शन कमीशन ने खुद से डिसाइड कर लिया कि चूंकि वो नून लीग के थे इस वजह से उनको डी सीट कर दिया गया और वो नून लीग वाला उनका पार्टी एफिलिएशन सर्टिफिकेट कबूल कर लिया गया। इसके खिलाफ वो बलूचिस्तान हाई कोर्ट गए, लेकिन बलूचिस्तान हाई कोर्ट से उन्होंने कहा कि पहले भाई मुझे वो सर्टिफिकेट तो दिखा दो जो कि मैंने दिया कि मैं मुस्लिम लीग नून से मेरी पार्टी एफिलिएशन है। मतलब वो सीक्रेट रखा जा रहा था डॉक्यूमेंट। आज अदालत ने इस पे ही क्वेश्चन उठाया कि क्या कोई इलेक्शन कमीशन ट्रायल कोर्ट है, उसने ये फैसला खुद से किस तरह कर लिया कि पार्टी एफिलिएशन सर्टिफिकेट जो है वो किसी एक तरफ का बिल्कुल दुरुस्त है और दूसरी तरफ का नहीं है, जबकि उम्मीदवार खुद ये कह रहा है कि जो मेरा मुस्लिम लीग नून से वाबस्तगी आप दिखा रहे हैं वो दुरुस्त नहीं है। मैंने तो पीटीआई के टिकट पे लड़ना चाहता या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के टिकट पे लड़ना चाहता। तो इस पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि इलेक्शन कमीशन चीजों को बुलडोज कर देता है। फिर उनकी जानिब से स्टेटमेंट दी गई कि आप तो खुद ही सब कुछ कर लेंगे, यानी मजिस्ट्रेट भी आप खुद है, सिविल कोर्ट भी आप खुद है। जस्टिस आयशा ने यह सवाल उठाया कि आपने क्या पैमाना रखा कि जांचा जाए कि कौन सा सर्टिफिकेट दुरुस्त है। तो बड़े वैलिड क्वेश्चंस थे जिनका इलेक्शन कमीशन के पास कोई जवाब नहीं था। जो मुस्लिम लीग नून के जो अजमत हारिस साहब हैं, हारिस अजमत साहब, वो भी आर्ग्यू करते रहे लेकिन उनके एक्सेप्टेबल नहीं थे आर्ग्यूमेंट, और उन्होंने बाकायदा कहा भी कि बड़े वैलिड क्वेश्चंस उठाए जा रहे हैं, जिस पे जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा लेकिन आपके पास इन सारे वैलिड क्वेश्चंस का लेकिन इलेक्शन कमीशन का जो है वो माजी की तरह हमने देखा कि इसमें भी कुछ जवाबात नहीं थे, लेकिन बहरहाल फैसला उनकी जानिब से हो गया। अब मैं फयाज आपसे जानना चाहता हूँ, तोशाखाना 2 केस में फर्द जुर्म आयद कर दिया गया इमरान खान और बुशरा बीबी पर। अब आप क्या देख रहे हैं कि क्योंकि इससे पहले भी तोशाखाना 1 केस का भी हमने मामला देखा या दीगर केसेस का, तो इस केस का क्या रिजल्ट होगा? इस फर्द जुर्म आयद होने से क्या होगा? क्योंकि माजी में तो हमने देखा फिर अजीमत का सामने उठाना पड़ा हुकूमत को भी और फिर जो फर्द जुर्म आयद की गई वो भी वापस हुई। देखिए, रिजल्ट का तो अभी प्रेडिक्ट करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि आज तो सिर्फ चार्ज फ्रेम हुआ है और उनके ऊपर जो भी चार्जेस एफआईए ने लगाए हैं वो एफआईए ने वो कोर्ट ने आज उनको पढ़कर सुना दिए, जिसपे मुल्जमान ने जो है सेहते जुर्म से इनकार कर दिया है। लेकिन आज 2 मामला थे। एक मामला था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और एक था ट्रायल कोर्ट में। तोशाखाना 2 केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दायर की गई थी कि बुशरा बीवी तावन नहीं कर रही हैं और जो जमानत उनको दी गई थी रायत का नाजायज फायदा उठा रही हैं, तो उनकी जमानत को मुस्तरद कर दिया जाए और मनसूख करके उनको दोबारा जेल भिजवा दिया जाए। लेकिन
वहां पर FIA को नाकामी का सामना करना पड़ा और अदालत ने ये मामला वापस ट्रायल कोर्ट को ये कहकर भिजवा दिया इस ऑब्जर्वेशन के साथ कि ट्रायल कोर्ट अगर समझती है कि कोई मुलजिम नाजायज फायदा उठा रहा है तो ये ट्रायल कोर्ट का इख्तियार है, वो कर सकता है। लेकिन तोशाखाना 1 और तोशाखाना 2 केस ये बड़े अब इस दफा मुनफरद है, क्योंकि मेरी मुख्तलिफ जो लोग हैं इस केस से जुड़े उनसे बातचीत चलती रहती है। तो वो कहते हैं कि जो तोशाखाना 1 में जो गलतियां हुई थी, जिसको बाद में सुधारने की कोशिश भी की गई, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जब उनको सजा हुई तो उस पर अपीलें आ गई यहाँ पर, और उसके बाद जो है नैब के जो अमजद परवेज साहब है उन्होंने कहा कि जिस केस किससे को वापस गलतियां भिजवा हुई? दिया जाए ताकि जो उस वक्त जो प्रोसिक्यूशन ने गलतियां की थी, टेक्निकल जो मिस्टेक थी जिसमें उनका हक जो दिफा है वो खत्म कर दिया गया, हक जरा खत्म कर दिया गया और ठीक है। क्रॉस एग्जामिन सरकारी वकला से करवा दिया गया। तो इस टाइम में वो कहते हैं कि जी एक तो 190 मिलियन पाउंड करप्शन केस और तोशाखाना 2 केस, इसमें हम वो अपनी जो गलतियां हैं वो नहीं दोहराएंगे, बल्कि इनको मुल्जमान को पूरा पूरा वक्त देंगे और प्रॉपर एक ट्रायल का तरीकाकार है उसको चलाया जाएगा। अब देखिए 18 दिसंबर को प्रोसिक्यूशन के विटनेस को तलब कर लिया गया है और विटनेसेस को वो भरपूर किस्म का वो टाइम देंगे, जिस तरह 190 मिलियन पाउंड करप्शन केस में अभी तक दिया जा चुका है। लेकिन आज उसमें एक हैरानकुन उसमें पेशरफ सामने आई है कि पहले खान साहब ने कहा था कि वो अपने जो दिफा में, अपनी सफाई में कुछ विटनेस लेके आना चाहते हैं, लेकिन आज उन्होंने कोर्ट को बता दिया है कि वो कोई विटनेस नहीं लेके आना चाहते। यही बात कि मैं कहूंगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बड़े दो किस्म के चैलेंजेस का सामना है। एक, वो सोशल मीडिया के लिए अपने केसेस लड़ते हैं और दूसरा वो जो है लीगल लड़ते हैं। तो मेरे ख्याल में जो उनकी लीगल टीम का पहले ही ये मशवरा था कि भाई हमें कोई दिफा लाने की जरूरत नहीं है, वो समिति है, उनकी लीगल टीम समिति है कि प्रोसिक्यूशन अपना केस उस तरह साबित नहीं कर पा रही जिस तरह उन्होंने करना था लीगली, लेकिन क्योंकि उन्होंने पॉलिटिकली अपने आप को नैरेटिव भी देना है, अपने जो सोशल मीडिया की उनकी पूरी एक टीमें बैठी हैं उनको एक नैरेटिव दे के देना है कि देखिए हम तो अपने दिफा में ला रहे हैं, लेकिन आज वो उससे पीछे हट गए। उन्हें समझ आ गई कि ये हम विटनेस बॉक्स में लाकर अगर किसी विटनेस को खड़ा करेंगे तो जाहिर है उस पे जो है प्रोसिक्यूशन की जो टीम है, FIA की प्रोसिक्यूटर्स हैं, वो भी ठीक है। उसी तरह ही क्रॉस एग्जामिन करेंगे जिस तरह पहले हमने क्रॉस एग्जामिन किया है। तो आने वाले दिनों में बहरहाल अब जो 190 मिलियन पाउंड करप्शन केस वो बिल्कुल फाइनल स्टेज में आ चुका है, क्योंकि उसमें फाइनल आर्गुमेंट्स जो है वो तलब कर लिए गए हैं। अब उस पे इस्तगासा जो है वो अपने आर्गुमेंट्स का आगाज करेगा, क्योंकि इमरान खान साहब या बुशरा बीबी ने अपने दिफा में कोई विटनेस लाने का फैसला ना लाने का फैसला किया। तो जी, पहले वो किया गया था, फिर उसके बाद विड्रॉ किया गया। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब उसमें मैं जावेद साहब आपसे जानना चाहता हूँ, दूसरी जानिब हम एक और डेवलपमेंट देख रहे हैं, वो ये है कि तोशाखाना फौजदारी केस जो था उसके जो जज थे जो सुन रहे थे मायूं दिलावर, आपके इल्म में उनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए उनका नाम भी हुकूमत की तरफ से तजवीज़ किया गया है। शाहरुख अर्जुमन जो तोशाखाना 2 सुन रहे हैं उनका नाम भी जो है वो तजवीज़ किया गया है। तो आप क्या समझते हैं, ये सब इत्तफाकन है, ये प्रोसेस के तहत है, या इसके पीछे वो जो इंटेंशंस का मामला पहले PTI जिस पर एतराज़ करती है वो है? और देखें, इसके पीछे यकीनी तौर पर कुछ ना कुछ इसके महरिकात और मेरिट बेसिस तो होंगी। हुकूमत और जो इस इकदाम को करने वाले हैं उनके पीछे कुछ ना कुछ चीज़ें कारफरमा होंगी। बाकी जो केसेस हैं, जिस तरह से अभी बात हो रही थी, फयाज साहब भी बता रहे थे तफसीलात, तो इसमें जहाँ पर तोशाखाना 1 तो खैर बहुत पहले था, जो साबिक सदर और साबिक वज़ीर आज़म के ऊपर वो तोशाखाना का एक केस चला था, उसको तो कोई पूछता नहीं है। तो तोशाखाना जो 2 जिस पे अभी बात हो रही है, जिसमें कहा जा रहा है कि पिछले केस की गलतियां जो हैं उसको सुधारने के लिए 2 में जो है वो अब वो चीज़ें नहीं की जा रही हैं, तो वो ये भी नज़र आ रहा है कि 2 के बाद जब ये मामला ख़त्म होने को होगा तो फिर 3 आने को तैयार हो जाएगा, क्योंकि 2 में तोशाखाना 2 में जो गलतियां की जाएंगी उसको सुधारने के लिए फिर 3 के अंदर चीज़ें लाई जाएंगी। तो ये तो मामला ऑन गोइंग है, इसको चलाते रहेंगे। और तोशाखाना में जिसने इस गंगा में हाथ धोए हैं 1987 से लेकर 2001 तक की अभी तो लिस्टें इन्होंने पब्लिक की हैं कैबिनेट डिवीजन ने। 2001 से लेके अब तक की जो चीजें हैं वो भी तो पब्लिक की जाए ना, बताई जाए कि उसके बाद जो आने वाले तहाइफ थे वो कहाँ गए हैं, उस पर किस किस ने हाथ साफ किया है, कौन लेकर गया है। तो ओवरऑल इस मामले के अंदर जो है वो कोई एक नहीं बल्कि जो भी हुक्मरान आया उसने अपना बिल्कुल सफाया किया, जो जो चीज़ अच्छी लगी वो सब लेकर गए हैं, चाहे वो कम मुद्दत के लिए आए या ज्यादा मुद्दत के लिए आए। सही है। तो उस लिहाज से केसेस जो हैं वो अगर देखे जाएं तो पॉलिटिकल है, आप समझते हैं, जाहिर है उसके पीछे पॉलिटिकल इंटेंशंस जो है मौजूद हैं। कंबर में आपसे जानना चाहता हूं 26वीं आईनी नकी साहब जो तोशाखाना वाला मामला है, इस पे जो
इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब की केस अदालत में केस था। तो ये बार बार एक चीज पीटीआई को जरूर याद करवाते रहते हैं कि जब आप अपनी दौरे हुकूमत में थे तो तब तो आपकी इतनी सख्त पॉलिसी थी कि आप तोशा खाना की जितनी भी तफसीलात हैं उसको छुपाना चाहते थे, आप उसको पब्लिक नहीं करना चाहते थे। बल्कि जब ये तोशा खाना वाला मामला सबसे पहले उन्हीं की अदालत में उस वक्त आया था, तो उस वक्त हुकूमत को जब उन्होंने ऑर्डर किया कि जी आप तफसीलात दे दें, तो ठीक है। उस वक्त की हुकूमत इतनी नाराज हुई कि उनका जो सवात वाला घर है उसको म्यूजियम बनाने का ऐलान कर दिया, उसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बाद में जब क्रिटिसिज्म हुआ तो फिर उसको वापस लिया। चले देखें, ठीक है, आपका पॉइंट भी आ गया, हम थोड़ा आगे बात करना चाह रहे थे लेकिन वक्त चूंकि खत्म हो गया। यकीनन फयाज आपका पॉइंट भी एस्टैब्लिश हो गया है, मगर ये तमाम मुकदमात जो है वो अगर अवामी सूरत हाल को बेहतर अवामी मफाद को पेश नज़र रख के किए जाते हैं और जेनुअनली एहतसाब है फिर तो ठीक है, लेकिन अगर दीगर इंटेंशन है तो फिर यकीनी तौर पर ये सवाल आने वाले दिनों में भी उठते रहेंगे। इसी के साथ ही तमाम पैनलिस्ट का बहुत शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।